सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। एक ऐसा चैनल जो कि ना टीवी हिस्ट्री में ना यूट्यूब हिस्ट्री में कभी दोबारा आने वाला है और ना ऐसा वीडियोस कभी कोई दोबारा बनाने वाला है। आज का हमारा टीम लखनऊ सुपर जाइंट्स। इस टीम के बारे में सभी को एक चीज़ पता है कि इंजरीज इस टीम में बड़ी हो गई, लेकिन वो बातें हम करेंगे जो बाकी नहीं करते। तो चले पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। पोस्टमार्टम शुरू करने से पहले मेरी अगर आप चैंपियन ट्रॉफीज की वीडियोस उठाकर देखें और उसका सिर्फ स्टार्ट में देखें, मैं हर वीडियो के स्टार्ट में बोल रहा हूँ बार बार कि मुझे मार्केट में बहुत बड़े स्कैम होने का ख़तरा है, खदशा है। लेकिन ये चीज़ें मैं किस बेस पे बोल रहा था, ये तो नहीं कि मुंह उठा के कोई मेरे पास आ रहा है वो कह रहा है भाई ये मेरे पैसे लूट लिया। भाई वो लूटे ना लूटे हो, मेरे पास उसका थोड़ी कोई है प्रूफ। मेरे साथ खुद कुछ फ्रॉड होगा तभी मैं बता सकता हूं कि भाई मार्केट की हवा क्या चलने वाली है अगली। पहले भाईजान पाकिस्तान में जो मैंने आपको बोला था कि 70% फ्रॉड जो होंगे वो पाकिस्तान में होंगे, इंडिया में 30% चलेंगे, जो कि हमेशा से चलते आ रहे हैं। पहले ये उल्टी रेशो थी, पहले इंडिया ये था, पाकिस्तानी बुकीज़ का ये हाल हो गया है क्योंकि पाकिस्तानी बुकीज़ की वैसे ही करेंसी डी वैल्यू है। ठीक है, खर्चे, इन्फ्लेशन और ये सब डाल के, और फंटर के जो पिछले एक साल से मैच हुए हैं वो कभी बुकी ऊपर था तो कभी फंटर ऊपर था। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में आप ये कह लो कि थोड़ी सी इनको बचत होना शुरू हो गई। डिटेल में बात बता रहा हूँ, ये ज़िंदगी में सबसे कीमती बातें हैं। मैच जीतना हारना, टीम जीतना हारना, ये बात की बातें बेटा। अगर कश्ती में ही सुराख है तो कश्ती कितनी दूर ले जाओगे। तो पहले तो कश्ती का सुराख देखना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा, उसकी मुरम्मत करनी पड़ेगी। जब वो रिपेयर हो जाएगी तो फिर हम आगे चलेंगे। अब पहले मेरी एक पेमेंट चली गई, मैंने अपने पास से फंडरों को दे दिया। आज मैं आपको एक हकीकत बताने वाला हूँ। आप जितने मर्जी पुराने फंटर हों या नए फंटर हों, एक बात याद रखना मेरी, जिससे आप आईडी ले रहे हो आपने उसकी गारंटी किसी से कभी ली है? या जो आपको आईडी लेके दे रहा है क्या वो इस चीज़ की गारंटी देगा कि आपका एक एक पैसा आपको वापस मिल जाएगा? कभी भी नहीं। आपने इतनी डिटेल में कभी सोचा ही नहीं होगा कि यार गारंटी किसकी है किसकी नहीं है। जिनकी तो है ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन 90-95% को ये सिर्फ बुकी को जानते हैं। वो बुकी भाग जाए तो कोई गारंटी किसी की नहीं है, कोई जानता पहचानता नहीं है। कई तो ऑनलाइन ही बस चूतिए बन रहे हैं, और ज़्यादातर आवाम 70-75% अब ऑनलाइन बन रही है। ऑफलाइन बुकियों का ज़माना गया, फ़ोन उठाओ ना उठाओ हमारे लोड़े पे चढ़ो। अब आगे बुकियों की आ गई अब शामत मेरे हाथों, जिसमें आप लोगों ने अब मेरा साथ देना। खाली बुकियों को हमने भगाना नहीं है, पैसा जीत जीत के ये जहाँ पे भाग रहे हैं उसको ट्रैप भी करना, अपना पैसा भी तो वापस निकालना है। तो मेरे पैसे गए भैया, मैंने कहा ठीक है मैं निकलवा लूँगा। मैंने सब्र किया एक हफ्ता, आधे पैसे आ गए। मैंने कहा यार भाई आधे आए हैं, हमारे पूरे पैसे हमें चाहिए। भाई बाकी के नहीं मिलेंगे। भाई क्यों नहीं मिलेंगे? भाई है ही नहीं। ये का जवाब हुआ कि है ही नहीं। मतलब कि बहन चोद 10-10 पेटी 10-10 मिनट के अंदर अंदर बाहर हो रही है कसिनो के अंदर, तू कह रहा है पैसे ही नहीं है, हम चूतिए बैठे हैं। अब ये कोई 8 पेटी 12 पेटी के विड्रॉ लिए ले चुका हूँ, ये उनका हाल बता रहा हूँ जिनसे मैं इतने इतने बड़े विड्रॉ ले चुका हूँ। अब जब जीतने लगा मैं कसिनो में, क्रिकेट फुटबॉल की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, कसिनो की बात हो रही है। कसिनो की ये गेम है पाकिस्तान बेट प्रो के अंदर, अगर आपको उसकी समझ आ गई आप मात चोट देंगे। लोगों ने कोई लकी 7 बनाई हुई है, किसी ने 3 पत्ती बनाई हुई है, किसी ने कोई बनाई हुई है, बेटा गेम एक ही है। और वो सिर्फ मुझे पता है वो कौन सी गेम है, या एक और बंदा जिसको पता है जो मेरे साथ खेलता है बैठ के, क्योंकि दूसरे आईडी पे वो बैठा होता है। 15 सेकंड का टाइम होता है पत्ता सेलेक्ट करने का, बेट करने का, उसके बीच में पैसे डालने का, 15 सेकंड का टर्बो। तो दो बंदे बैठेंगे तो बेट कैच हो पाती है। समझ आ रही है? इतना फास्ट काम है लेकिन पैसा मिल जाता है। बहरहाल ये लंबी बातें हैं।
अब जब पैसा जीतने की बारी आई, पैसा मरना शुरू हो गया। आधा पैसा मिला, आधा नहीं मिला। आधा जी मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा। मैंने फिर वहाँ का एक जानने वाला था उस इलाके का, उसकी कॉल करवाई इसको। इसने आगे से क्या किया, इसने समझा कि ये कोई फेक कॉल है, इतने बड़े लेवल से कॉल आ ही नहीं सकती इतने पैसों के पीछे। मैं कहा अच्छा, इसने फ्री में ले लिया। अब वो जिस बंदे की कॉल थी वो तो था असल। अब उसको चढ़ गया गुस्सा। उसने बोला जोएब भाई आपने पैसे नहीं लेने, मैं जानूँ ये जानूँ। मैं कहा हुआ गया। कहता इसने कर दी बदतमीजी आगे से कि लिए जाते तो ले लो। कहता अब मैं इसको लेके दिखाता हूँ। इसने जो भी किया कर कर आगे, सिर्फ इसने एक अगला फ़ोन किया और पैसे मेरे बाहर आ गए। क्या हुआ, पैसे बाहर आ गए। ठीक है, अब अगला वाक्य सुनाता हूँ। इंडिया में कोई मसला नहीं है, इंडिया के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो या जंगलों के अंदर हो या अंटार्कटिका के अंदर जहाँ सिर्फ बर्फ़ ही पड़ती है, वहाँ पर भी ज़ोएब खान अपनी ज़ुबान का पक्का है। ये बताने में आपको लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। अब अगला सीन क्या हो रहा है कि 2 साल से पाकिस्तान में जिसके पास काम कर रहे हैं, हम वहाँ पे कोई फंटर 6 पेटी जीत रहा है, 7 पेटी जीत रहा है, कोई घोड़े की रेस में जीत रहा है, कोई फुटबॉल में जीत रहा है, किसी की अपनी टेक्निक है, जीत रहे हैं लोग। मैं भी जीत रहा हूँ ऑब्वियसली कसिनो या मैच के ऊपर भी मैं बैटिंग करके। तो जब मैं आज 9 पेटी लेने गया हूँ जीत की, फंटरों की भी जीत लेने गया, अपनी भी जीत लेने गया, तो आगे से क्या जवाब आया कि भाई ये हम तो सिर्फ क्रिकेट की बैट लेते हैं, हम तो फुटबॉल टेनिस और कसिनो ये वो की बैट ही नहीं लेते हैं। मैं कहा अच्छा आप बैट नहीं लेते हैं, कहते हैं नहीं। मैं कहा वेट करें ज़रा 1 सेकंड। मैंने ऊपर से रिकॉर्डिंग निकाली, उसको दोबारा भेजी उसी की आवाज़ में कि भाईजान कसिनो खेल लें, जो मर्ज़ी खेल लें। कहता है नहीं नहीं भाई जी वो तो कोई और बुकी था, ये तो कोई और बुकी है। मैंने कहा मादर चौथ, बैंक अकाउंट सेम है, साइट सेम है, तू मेरे से ड्रामे कर रहा है। अच्छा कर ले ड्रामे। अब वहाँ से फंडरों के मैसेज आई जा रहे हैं। आज की बात बता रहा हूँ, अभी की, कोई पुरानी किस्से नहीं, कहानियाँ नहीं सुना रहा। तो कान इंडिया वाले भी खोल के रखे और दुनिया वाले भी। ये बुकी जो हमारे साथ कर रहे हैं, ये इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। और मैं ये कहूँगा जो भी बुकी तुमसे स्कैम करता है, उसका नंबर, उसका बैंक अकाउंट जिसमें तुमने पेमेंट डाली, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, उसके जितने भी डिटेल तुम्हारे पास है, जितनी भी है, उसकी बहन किस कलर की चड्डी पहनती है, माँ किस कलर का ब्रा पहनती है, वो भी अगर तुम्हें पता है ना, वो भी मुझे भेजो। हो सकता है तुम्हारे पैसे निकल आए। और अगर पैसे ना निकल आए तो कम अज़ कम उसकी एक लाश ज़रूर हम लटका देंगे नमूना बना के कि भैया इधर मत जाना। अगर अपने साथ स्कैम फ्रॉड हो गया, लोगों को तो बचा सकते हैं ना। ऊपर वाला शायद ये दे के उससे ज़्यादा पैसा दे दे जितना डूबा था, जितना स्कैम हुआ था। ऊपर वाले की क्या तिजोरी क्या खाली पड़ी हुई है तुम्हें लगता है? वो बेटा जितना मर्जी मांग लो, तुम तो मांगते ही बहुत थोड़ा। मैं तो इतना मांगता हूँ कि भाई वो देने पे आया तो उसके लिए कोई मुश्किल है। अब आगे चले, पैसे तो नहीं वो देंगे। अच्छा जी भाई ये बड़े लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं, इनकी माँ चोद दो। मैंने कहा यार उनकी माँ मैं क्यों चोदूँ, मैं तो भाई 2 साल से तेरे से काम कर रहा हूँ। तू मुझे कह रहा है कसिनो खेलो, तू मुझे कह रहा है फुटबॉल खेलो, टेनिस खेलो, पैसा सुबह लेके जाओ, 1 करोड़ हो सुबह लेके जाओ। 2 साल से मैं तेरे से काम कर रहा हूँ। पिछली दफ़ा मैं तेरे पास 8,65,000 रुपया जीता था, तूने कहा बेटा बीमार है, बेटा बीमार है, तूने 2 महीने में मेरी पेमेंट वापस की। मैं अपने पास से फंडरों को देता रहा, मैंने अपने काम नहीं ख़राब होने दिए। अब आज क्या हुआ, आज मेरे भी पैसे गए, फंटरों के भी पैसे गए। अब फंटर मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं सारी रात का नहीं सोया हुआ, सुबह तक जाग रहा हूँ इन फंटरों का विड्रॉल लेने के लिए, क्योंकि ईद थी। उनका भाई 5,000 रुपये से उनका किचन चलता है। आपके लाख रुपए का शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा जो फंटर 100 रुपये का भी मेरी बुक पे खेल रहा है ना, मेरे लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। क्यों है? उसके लिए भाई 100 रुपया लाखों के बराबर है। आपके लिए लाखों जो है वो कौड़ियों के बराबर होंगे। आपका किचन मैचों से नहीं चलता, लेकिन इधर कई फंटर मुझे रोज आके आधी रात को, उनको पता है मैं जाग रहा होता हूँ, मेरे से बातें कर रहे होते हैं। ऐसी ऐसी गप्पे लग रही होती हैं हमारी। जब पूरी दुनिया सो जाती है, आफ्टर पार्टी हो जाती है, अपना यही हिसाब है।
बहरहाल बात लंबी हो रही है। मैंने कहा अच्छा बेटा पैसे मैंने लेने हैं, मैंने पहले वाले से भी निकलवा लिए हैं, ठीक है। वो अब ईद के बाद मंडे का टाइम उसने दे दिया जिससे पहले लेने थे, जो भी वाक़या सुना रहा था। उसको फ़ोन किया तो वो मान गया, बाकी भी पेमेंट देने को मंडे को उससे भी आ जाएगी। ये कहता है मैंने पैसे नहीं देने। मैंने कहा अच्छा बेटा मैं अगर पठान का बच्चा हूँ, मैं तेरे से पैसे लेके दिखाऊंगा। इसने क्या किया आगे से, इसने क्या किया, इसने सारे फंडरों के आईडी बंद कर दी, सुपर मास्टर बंद, हर चीज़ बंद, एक एक मैसेज डिलीट आज तक का। पहन चो मैं ये सब सोच रहा हूँ, स्कैम चेक करो अपनी तरफ से शाना क्या बन रहा है कि एक एक मैसेज, एक एक रिकॉर्डिंग बड़ी मेहनत से जाके डिलीट की। उसके 2 महीने तक की, उसके लिए मैसेज के टाइम पे जाना पड़ता है, व्हाट्सएप का टाइम चेंज करना पड़ता है, उस डेट एंड टाइम पे लाना पड़ता है। उसने इतनी मेहनत की मादर चौध ने, लेकिन वो ये भूल गया था कि मैं हूँ डैडी ऑफ ऑल टिपर। मैंने उससे पहले ही उसके सारे सबूत रिकॉर्ड कर चुका हुआ था एक एक चीज़ रिकॉर्ड है मेरे पास। वो चीज़ें मैंने खलाई मखलूकों को भेज दी आगे, वो पैसे भी जल्दी आ जाएंगे। आज जितने पाकिस्तान वाले आए मेरे पास मैच टाइम पे, भाईजान आईडी नहीं खुल रहा। मैंने उनको सीधा बोला, मैंने कहा भाईजान पैसे गए हैं डूब। क्या हुआ है? पैसे गए हैं डूब, लेकिन ये पैसे मेरे डूबे हैं, आपके नहीं। कहते भाई जी इसका क्या मतलब? मैं कहा आप मुझे जानते हो, अगले को तो नहीं जानते जो पैसे फ्रॉड करके भाग गया बुकी। कहता बिल्कुल। तो मैं कहा पैसे भी बेटा आपने मेरे से लेने हैं आके, आप अगले को कोई नहीं जानते। मकसद ये है कहने का, अगर आप किसी की बुक पे काम करते हो और वहाँ पर जोहेब खान नहीं है तो आपका पैसा बेटा सेफ भी नहीं है। क्योंकि मैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी हूँ जो फंडर को दी जाती है, जुबान पठान की जुबान है इंश्योरेंस पॉलिसी, कि आपका पैसा आपको मिलेगा मिलेगा। कोई बुकी भागता है, किसी की माँ चुतती है या वो मर जाता है, आपका पैसा आपको मिलेगा। कई लोगों ने मुझे आके कहा, वो जाहिर बात है लोग हैं कि भाई ये तो नहीं कि आप स्कैम कर रहे हो। मैं कहा यार 15 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मैंने स्कैम करना होता तो बहन चो 15 साल से लोग मेरे ग्रुपों में हैं, मेरे से आईडी ले रहे हैं। पाकिस्तान के फंटर आज मुझे रो रो के कह रहे हैं कि भाईजान मुझे हमें नहीं पता, मैं आपके साथ ही काम करना है। पिछले 7 साल से आपसे भाईजान काम कर रहे हैं। भाईजान आप पूरा साल भी ना खेले हम जुआ, जब भी खेलना होता है आपके पास आते हैं, क्योंकि हमें पता हमारे पैसे मिल जाएंगे। तो मैं कहा भाई मैंने आपके पैसे देने हैं, कल आप लोगों के जितने छोटे फंडर हैं वो पैसे मिलना। ये जो भी सुन रहे हैं, मैं इसलिए ये अनाउंसमेंट दे रहा हूँ ताकि कोई ये ना समझे कि बहन चो कोई फ्रॉड है स्कैम है। कल से भाई आप छोटे फंडरों के सबसे पहले पैसे मिलेंगे, और अगले फ्राइडे तक का जितनी पेमेंट है पाकिस्तान के अंदर वो मैं अपनी जेब से क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। और उसके बाद, उससे पहले, उसके बाद, ये सिर्फ पाकिस्तान वालों की बात हो रही है। अगर मैंने काम करना चाहा तो कुछ सोच समझ के करूँगा। उसकी वजह क्या है कि लालचंद जब मरा था तो उसके बेटे का, ये पाकिस्तानी 2 नंबर बुकीज़, उसके बेटे का 250 खोखा खा गए। डायमंड एक्सचेंज आपको याद होगी, बड़ी चलती थी मार्केट में, बड़ी मार्केट की फेवरेट थी, अलहदा ही उसके मज़े थे, सबसे ज़्यादा मैच ही डायमंड में आते थे। तो वही बंद होगी पाकिस्तान में, उसने पाकिस्तान में काम ही बंद कर दिया था। अभी भी वो डीलरशिप चल रही हो तो चल रही हो, नो इंटरेस्ट, थूकता नहीं है कोई पाकिस्तानी बुकीज़ पे। पेशाब करना आइंदा के बाद मैं भी नहीं पसंद करूँगा इन चूतियों पे। आपका पैसा भाईजान कहीं नहीं गया, कल से आपका पैसा जो जितना आपके अकाउंट में था वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कोई अगर फंटर व्हाट्सएप पे ये समझ रहा था मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ या कोई मैं अपना ड्रामा कर रहा हूँ, तो भाईजान जिन्होंने ड्रामा करना होता है ना वो सबसे पहले ब्लॉक करते हैं, ठीक है, और कहते हैं लौड़ा ले लो मेरा। मैंने आप में से किसी को ना कभी ब्लॉक किया, ठीक है। आपका पैसा है, कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक रही इंडियन फंटर्स की बात, उनको परेशान होने की कभी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बेटा आपको हमेशा विड्रॉ मिला है। आप बांग्लादेश में बैठे हो आपको विड्रॉ मिला है, आपको क्रिप्टो से ही कनाडा में बैठे मैंने विड्रॉ दी है, यूएसए में बैठे मैंने विड्रॉ दी है, न्यूजीलैंड में बैठे हुए सरदार भाई हैं हमारे, विड्रॉ दी। बात करने का मकसद ये है भाई, जब तक मैं हूँ ना पैसा ये बुकियों को खाने नहीं देंगे। और अगर इस टीम को ज्वाइन करना है तो मुझे सिर्फ कमेंट में यस लिख देना, उसके नीचे जो रिप्लाई आएगा वो आप देख लीजिएगा। आइए
ये एक ना दुख की बात थी मेरे लिए। क्यों दुख की बात थी? कि लोगों की असलियत हम जो समझते हैं वो असल में होती नहीं है। ये समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, ये समझते हैं इन्होंने कभी मरना नहीं है, ये समझते हैं बाकी लोग चूतिए थे जो मर गए या मर रहे हैं, हम पता नहीं किसी तरह बच जाएंगे। बैंड चो ना हम बूढ़े होने वाले हैं, ना हमें कुछ होने वाला है, ना हमें कैंसर होगा, ना हम किसी बीमारी से मरेंगे, ना हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, ना हम कुछ हो सकते हैं। हम सुपर ह्यूमन है मादर चो। ऐसा कुछ नहीं है, इस बकवास से निकलो जितनी जल्दी निकल आ सकते हो। बहरहाल हमारी टीम है LSG। व्हाट हैव LSG डन? ऋषभ पंत, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन टू टॉक ऑन। ऋषभ पंत, जो बातें मैं करने जा रहा हूँ ना, ये पिछली वीडियो में भी की है, ये कोई नहीं करेगा। ऋषभ पंत, मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से पिछली वीडियो हमने ख़त्म की थी। बल्कि IPL का ट्रांस ही ऐसा बना है ना कि मैं नया सुपरस्टार ढूंढ रहा हूँ, मैं नया कोहली ढूंढ रहा हूँ, मैं नया सचिन ढूंढ रहा हूँ, मैं धोनी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, मैं रोहित शर्मा ढूंढ रहा हूँ। कल्ट कल्ट नहीं होगी तो पैसा नहीं लगेगा, ये याद रखना मेरी बात। लोग आएंगे भाग जाएंगे, जुए में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अभी क्या दीवानगी 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 है, ठीक है, हर कोई नाच रहा है फराह खान की चूतिया सी फिल्म के ऊपर, ठीक है। एक चीज़ याद रखें, आज का मैच हुआ, आज का मैच हुआ कि नहीं हुआ? KKR वर्सेस किसका मैच था? KKR वर्सेस किसका मैच था? आपकी फेवरेट टीम का, जिसके वीडियो में मैंने क्या बोला था? मार्केट लोड तोड़ देगा सनराइजर हैदराबाद को। क्या टिप थी मेरी आज? आज क्या टिप थी? आज टिप थी भाईजान, आप सुन के हिल जाओगे। आज की टिप, स्क्रीनशॉट इसको चाहिए या किसी मेरे पेड मेंबर की रिकॉर्डिंग भी चाहिए, हज़ारों चाहिए, हज़ारों मिल जाएंगे। टिप ये थी कि 80-83 भाव है टॉस के बाद। क्या भाव है सनराइजर का? 80 पैसे। मैंने अपने फंडरों को मैसेज किया 80 पैसे में नहीं खाना, 95 पैसे में सनराइजर खाना। अब आप अगर कोई बैटिंग करते हैं, अगर आप कोई बैटिंग करते हैं तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई हर कोई ये कहता है कि 80 पैसे भाव है, जब 60 पैसे आए, 50 पैसे आए, 40 पैसे आए, 30 पैसे आए तब खाना। ये कौन सी टिप है कि 80 पैसे भाव है, 95 पैसे आए तो खाना? बेटा ये मास्टर स्ट्रोक्स है, ये आप नहीं समझेंगे। लोग कहते हैं कि भाव नीचे जाएगा तब खाना, मैं क्या कह रहा हूँ कि 80 पैसे से 95 पैसे ऊपर जाएगा सनराइजर हैदराबाद तब खाना। क्यों खाना? क्योंकि उधर मुझे कन्फर्मेशन हो जाएगी और आप पैसा जीत जाएंगे, और आप जीत चुके हैं, मुबारक हो। क्योंकि मुबारक आपको पता है क्यों? क्योंकि आप उस पेड ग्रुप में ऐड है, दुनिया का वाहिद ग्रुप जो लाइन में पास दे रहा है। मैं कहीं कोई स्क्रीनशॉट पोस्ट नहीं कर रहा, मैं इस वीडियो में 36,000 स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ, लोगों से, फंडरों से पेड मेंबरशिप की वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन मैं किसी की इज्जत, किसी का चेहरा दिखाने का मुझे शौक नहीं है। मैं इस चीज़ को हमेशा नकारता रहता हूँ कि आप किसी की कंफर्ट लेवल को कभी तंग मत करें, ना अपना होने दें। अपना होता है तो खैर, ऊपर वाला उसका फल भी दे देता है। आगे चले। अब मुझे क्यों पता था कलकत्ता जीतेगी? वो वजह ये है भैया कि कलकत्ता ईडन गार्डन में लड़ाई हो गई थी एक दिन पहले पिच को चूज करने में, और फिर हुआ वही जो KKR ने चाहा। अब इतनी डिटेल, इतनी डेप्थ, मार्केट लोड तो अपनी जगह रहा, हर दफ़ा मार्केट लोड थोड़ी देखते हैं, या हर दफ़ा भाव थोड़ी देखते हैं। कोई भाव बढ़ रहा है, वो भाव गिर रहा है, वो चूतिए बना रहे होते तुम लोगों को, भाव बड़ा बड़ा रखते हैं कि बड़े भाव में चूतिया को सीधा मारेंगे बैंक जो भाव बंद। तो वहाँ पर आप लोगों को एक काम लाजमी करना है कि या तो आप पैसे हार सकते हैं या फिर मेरी पेड मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे चले।
तो लखनऊ सुपर जायंट के जो पंट हैं, इनको मिले हैं आईपीएल के सबसे हाईएस्ट बिड, इनको मिले हैं करोड़ों। लेकिन असल में सिचुएशन ये थी कि ऋषभ पंत सब जानते हैं, इनका हो गया था एक्सीडेंट दारू पी के। तो जब ये इनका एक्सीडेंट हो गया, ये मरते मरते बचे, फिर इंजरी का शिकार हो गए, तो वो पिछले साल की सैलरी इकट्ठी होके इंडियन क्रिकेट की, आईपीएल की और इस साल के आईपीएल की, वो इकट्ठी ऋषभ पंत को दी गई है। तो ऋषभ पंत इज इन बारबाडोस, सही है, नंगा लेटा हुआ है ऋषभ पंत, उसको कोई दुनिया की परवाह नहीं है, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो 2 साल पीछे रह गया, लेकिन उसको 2 साल का पैसा और इस साल का पैसा सारा माफिया ने दे दिया हुआ है। अब आ जाती है एक और चीज़ बड़ी कमाल किस्म की, वो क्या है, एलएसजी ओनर। अब ये देखिएगा, मैं आपको क्या बात बताने वाला हूँ। ये देख रहे हैं इस गांडू को, इस चवल इंसान को देखें कि ये कर क्या रहा है प्लेयरों के साथ, कि माइनक वो क्या है, यादव, हाँ यही नाम है ना, वो फास्टेस्ट बॉलर है अभी तक इंडिया का, पिछले साल आया, कोई बैट्समैन नहीं खेल पाया, हर टीम बस वापस जाती रही। मैंने क्या कहा था, अब इसको इंजरी का शिकार करवा देंगे और बाहर बिठा देंगे, लो अगले साल करवा के बाहर बिठा दिया। क्यों, खेल ही नहीं कोई पाएगा यार। उमरान मलिक ऐसे ही बाहर हो गया, सारे फास्ट बॉलर ऐसे ही बाहर हो गए हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये हरामी का बच्चा टीम खरीदने के बाद ये वहां पर जाकर इंजर्ड प्लेयर मोहसिन खान, मायनाक यादव और एक और फास्ट बॉलर जो इंजर्ड है, उनको आईपीएल के पहले मैच से पहले माँ बहन की गालियां ड्रेसिंग रूम में इसने दी हैं जाके। ये अब खेलना सिखाएगा। ये तो ऐसे ही हो गया कि घर बैठे जैसे हम कहते हैं कि यार इसको ये शॉट ऐसे खेलनी चाहिए थी, इसको ये शॉट ऐसे खेलनी चाहिए थी। ये क्या चुतियापा चल रहा है आईपीएल में। अब अगला सुनो चुतियापा, ऋषभ पंत साहब नहीं चले, वो उसको उंगलियां दिखा दिखा के डांट रहा है। भाई तुम क्या पागल हो। आईपीएल वालों को सोचना चाहिए कि ये क्या इमेज आ रहा है दुनिया में, कि एक ओनर प्लेयरों का कुत्ते वाला हाल कर रहा है। खरीद लिया क्या प्लेयरों को। आप उस टीम का हाल देखो कि इन लोगों को यही टेंशन पड़ी हुई है कि भाई अपने बॉस से कैसे बचे। और ऐसा अगर एटमॉस्फेयर होगा आपके ड्रेसिंग रूम का, तो क्या टीम कर पाएगी। मैं इसलिए लखनऊ सुपर जायंट को दुनिया अभी इस आईपीएल की सबसे 2 नंबर टीम मानता हूं। बैटिंग ऑर्डर दे हैव, सभी जानते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। ये भी सभी जानते हैं कि बॉलिंग इनके पास नहीं है, ये भी कोई नई बात नहीं है। गंदी तरीन टीम है, इसके मैच स्किप कीजिएगा, ये बार बार आपको धोखा देगी अगर आप इसकी फेवर में जाएंगे। और जब आप इसकी फेवर में नहीं बैठेंगे, ये आपको सीधा आसमान से गिरा खजूर में अटका वो वाला हाल करेगी। आईपीएल की गंदी तरीन टीम मुझे अगर कोई लगती है तो वो एलएसजी लगती है। अब जहां तक बात आ गई द सुपरस्टार सिनेरियो, मुझे नहीं लगता वो मैच्योरनेस ऋषभ पंत में है। वो धोनी की मैच्योरनेस एज ए विकेट कीपर, आप क्या फजूल, मतलब आपको आईपीएल का कैप्टन क्या बनाया, आपने टीम ही बाहर बुला ली एक दफ़ा, क्या आ जाओ बाहर। तो आपका जो ये एटीट्यूड है और ये बच्चों वाली हरकतें जो है, ये माफिया को नहीं देखने की, उनको मैच्योर पर्सनैलिटी देखने का है। शुभम गिल की तरह का, जो कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करता, कोई हर चिट क्लीन है, उसकी हर चीज़ साफ है, ट्रैक रिकॉर्ड साफ है, नहाया धोया बच्चा है। तो आप इंडिया टीम की तरफ से यू विल परफॉर्म वेरी गुड ऋषभ पंत, लेकिन आपके ना चलने में आपके ऊपर मार्केट लोड भी है, क्योंकि आपका चलना मतलब मैच खत्म, दी एंड, 10 पैसे बाओ। मैक्सवेल का चलना दी एंड, 10 पैसे बाओ। एबी डिविलियर का चलना 10 पैसे बाओ। क्रिस गेल का चलना 10 पैसे बाओ। ये सिचुएशन है भाई। तो अगर ये चलते हैं तो बाकी टीमें, बाकी के जो 22 खिलाड़ी हैं वो क्या, या 21 खिलाड़ी हैं वो क्या करने आए स्टेडियम में। अगर एक ही प्लेयर ने खेलना है तो ये नहीं कि वो खेलेगा नहीं, वो चलेगा जब उसके ऊपर पूरा मार्केट लोड टूट चुका होगा, फिर वो चलेगा। माफिया ऐसे ही पैसा बनाता है, कब से समझा रहा हूँ, नहीं समझेंगे। अगर आप अब्दुल समद आ जाते हैं, सनराइज़र ने इनको आखिरकार छोड़ ही दिया, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आयुष बिदोनी, मुझे लगता है अगर सनराइज़र ने अब्दुल समद को छोड़ दिया है तो आयुष बिदोनी को इनको छोड़ देना चाहिए था। बहरहाल इन्होंने रखा। ब्रिस्केट अभी तक तो नहीं नज़र आया। हिम्मत सिंह और अरियान गाल, डेविड मिलर। मुझे लग रहा है कि आईपीएल के ना वो टाइम आ गया है रिटायरमेंट का,
कि डेविड मिलर को आप बना, क्योंकि अगर गुजरात टाइटन डेविड मिलर को रखता तो डेविड मिलर का करियर चमक जाता इन दी एंडिंग में। अब डेविड मिलर का करियर स्लिप डाउन होने वाला है। निकोलस पुरान की बात की जाए, निकोलस पुरान अभी चल रहे हैं, लेकिन आगे ज़्यादातर मैचों में इन्होंने नहीं चलना जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। युवराज चौधरी या गर्वराज हंगदरा, ये आप देख लीजिएगा जितने भी प्लेयर हैं, नए प्लेयर हैं। एडन मार्कमन यहाँ पे आए हैं, सनराइज़र ने इनको नहीं रखा, इनकी भी वैल्यू शायद अगले, अगर इन्होंने साउथ अफ्रीका की तरफ से T20 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, इनकी वैल्यू ख़त्म हो जानी है IPL से। वैसे तो ये रहेंगे अफ्रीका में, लेकिन IPL में वैल्यू ख़त्म हो जाएगी अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस ना आई। मिचेल मार्श के आखिरी दिन आ चुके हुए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि मिचेल मार्श का वो दोबारा चांद चलने वाला है जो पहले चढ़ता था। शबाज अहमद यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, अक्षदीप सिंह। बॉलिंग इनके ऊपर आपको सब पता है, शुमार जोसेफ जब खेलेंगे इन पे भी मार्केट लोड डल जाएगा, इनको भी मार पड़ेगी, दुनिया विकटों की उम्मीद में होंगी। जितने बॉलर की मैं पहले ही बात कर देता हूँ, शार्दुल ठाकुर से विकटें लेने का मतलब लॉर्ड ठाकुर हो रहा है। क्यों भाई, उस पर बेचारे पे मार्केट लोड ही नहीं था, किसी ने IPL से पहले शार्दुल ठाकुर का नाम भी लिया। अब सब लेंगे तो इनको भी अब फेंटी पड़ने वाली है। रवि बिश्नोई इंडिया के टॉप 3 स्पिनर्स में आते हैं, मार्केट लोड लेने वाले हैं। ठीक हो गया, अवेश खान हो गए, ये हो गए। अवेश खान है, मुझे नहीं ऐसे प्लेयरों की समझ आती जो अपनी फिटनेस पे नहीं काम कर सकते हैं। और मोहसिन और मानिक यादव के साथ जो कांड उनके मालिक कर रहे हैं और माफिया कर रहा है, ये बड़े दुख की बात है। अगर एक बॉलर शुएब अख्तर जैसा आपसे खेला नहीं जाता, मुथैया मुरलीधरन जैसा आपसे खेला नहीं जाता, सैयद अजमल जैसा आपसे खेला नहीं जाता, तो इन दी एंड आप उनके टेस्ट करवाने ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं। आप उनको रोकने की पूरी कोशिशें करते हैं कि इनका क्रिकेट करियर हम ख़राब कर दें कुछ भी करके। और अब नई स्ट्रैटेजी ये है कि वो इंडिया के प्लेयर्स हैं इसलिए ये बच गए, नहीं तो ये भी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे होते। आर्म एक्शन की वजह से इन पे भी बैन लग गया होता, या कोई ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या फॉर्म इनकी गंदी दिखा के दूसरे की गंदी फॉर्म को अच्छा दिखाकर टीम में रख लिया जाता। तो यहाँ पर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, अगर मायनक यादव होते इस टीम के अंदर तो मैं LSG की सपोर्ट में अकेला ही खड़ा हो जाता, क्योंकि इनको खेल श्रेयस अय्यर भी नहीं सकता। पीछे क्या रह गया जो इस वक्त टॉप फॉर्म में। लें भाइयों, मुझे दें इजाज़त। पंट की कहानी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है और दुनिया को भी नहीं पसंद है, क्योंकि ये इंजरीज़ का शिकार है और मुझे ये 2 नंबर टीम लगती है। ये चकमा देने वाली टीम है, इनके चकमों में मत आइएगा। ये अगर कोई बहुत ही अच्छा खेलने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि दाल पूरी काली है और चोट की दाढ़ी में तिनका भी है। ये इनके जो मालिक है ना, इनके बारे में जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि BCCI को ना खाली पैसा नहीं देखना चाहिए, बंदे की एंगर मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी चेक, हर चीज़ करवानी चाहिए। डॉक्टर्स रखने चाहिए, आने वाले टाइम में रखेंगे लोग। टीम ओनर्स की भी हेल्थ चेकअप होने के लिए कि मेंटली बहन जो स्टेबल है कि नहीं है। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते अगर अभी भी बाज नहीं आना और अभी भी लगता है किस्मत चमक जाएगी IPL में, तो कोशिश करके देख लो, नहीं तो नंबर इस वीडियो के नीचे वहाँ आ जाना। खुदा हाफिज़।